तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे, जो कि रोटेरिया पब्लिकेशन का है। वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? एक मुख्य न्यायाधीश, उनके साथ 33 और हैं। ऑप्शन नंबर सी 34 सही जवाब है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? ऑप्शन बी द्वितीय वाचन में, ध्यान रखिएगा। कह रहा है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 का जो ऑप्शन नंबर ए है, इसी के तहत राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, यानी कि 5 वर्ष पर होता है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैनक आयरलैंड से, क्या यह सही है? जवाब है नहीं, क्योंकि राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान और जो समाज सेवा है, इसमें योगदान के आधार पर सदस्य का जो मनोनयन है ना, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति पूछेगा, आपको दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका बताना होता है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है, बाद बाकी सही है। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी सही जवाब। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में है 31, इसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, जिसे देखिए MH लिखा जा रहा है, इसमें है टोटल 19। तमिलनाडु के लिए आपको 18 और बिहार के लिए 16 बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही दिख रहा है। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को, बी सही जवाब। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे। संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए राइट आंसर, अनुच्छेद 355 में। संविधान टॉपिक आप लोगों को दिया जा चुका है, परफेक्शन आईएएस का। आप में से जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, देख लीजिए। टोटल 150 क्वेश्चन का एक सेट दिया गया है, लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है, जो कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु उनकी हो गई थी? ध्यान रखें, भारत के इतिहास में 2 ऐसे राष्ट्रपति साहब थे। एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी की मृत्यु हो गई थी 1969 में, और दूसरे थे मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जिनका की मृत्यु हो गया था 1977 में। निम्न में से किसी राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता। ध्यान रखें, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, साथ ही साथ जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब, एक से अधिक सही है। किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद में अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकते हैं? नंबर 14 का हो जाएगा। देखिए, आपको ध्यान रखना है, महीने का तो सोचना ही नहीं है, बस 14 दिन होता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, ये टिक करना है। भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, भारत में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का यूज किया जाता है। भारत में सबसे पहले राज्यसभा और सेकेंड आप यहाँ पे विधान परिषद याद रखिएगा, ए और डी। इसके लिए ऑप्शन ए टिक करना है। निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? अनुनाद, प्रतिध्वनि, विवर्तन होता है,
ध्रुवन नहीं होता है। मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? सी राइट आंसर, फंजाई के। एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर है? ए राइट आंसर, 1m⁻⁻1 के बराबर होता है। निम्न में से तापमान की एसआई इकाई क्या है? बी राइट आंसर, केल्विन। मोबाइल फोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? डी राइट आंसर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। निम्न में से गामा किरणें की प्रकृति है कैसी? 21 का डी, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों वाली होती है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? बी और सी को जल में घोल सकते हैं। विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें ना शक्ति की हानि अधिक होती है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए देखिए सवाल थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? सी राइट आंसर, 0.1 सेकेंड का। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंगक में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में भी होता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ए और जो बी है यानी पहला दूसरा सही है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न है? बी राइट आंसर। क्या है? एजोला। निम्न में से किसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? 27 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए चींटी जो लाल वाला आता है, बिच्छू, मधुमक्खी, इन सब में फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी, मधुमक्खी बताइएगा, बिच्छू बताइएगा, इसके लिए ई नंबर टिक करना है। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए राइट आंसर, मैंगनीज। श्वसन क्रिया किस प्रकार का दहन क्रिया है? ऑप्शन नंबर सी, मंद दहन होता है। निम्न में से कौन सा या कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? सी राइट आंसर, प्लास्टिड। आप ध्यान रखिएगा, पूछेगा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है कौन सा, तो प्लास्टिड सही जवाब है। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु क्रमांक, डी सही जवाब। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? सी, ग्रेफाइट हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है? ध्यान रखें, खाद्य जो आपका पदार्थ है ना, इसके परिरक्षण में बैगनी किरण आता है, पराबैंगनी किरण जो आपका है, फिर आपका सोडियम बेंजोएट आता है, और आपका जो बेंजोइक अम्ल होता है ये भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके लिए ई टिक करेंगे। कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? ए सही है, बी सही है, सी भी सही है, नंबर डी गलत है। सीएनजी के लिए आपको मीथेन और इथेन बताना है। सीएनजी के लिए मीथेन प्लस इथेन सही जवाब हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? नंबर सी पर ध्यान दें क्योंकि तीसरा, चौथा और पहला यहाँ पे हो जाएगा सही। सिरका एक परिरक्षक के रूप में यूज होता है। सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है और गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में उपस्थित जल बेंजोइक अम्ल होता है, कह रहा है, यह गलत हो जाएगा। सिरका का निर्माण फल के रस के किण्वन से होता है, ध्यान रखिएगा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। सी राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? डी राइट आंसर, उभयचर और सरीसृप में। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाती है, बी सही जवाब। कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? ए आप ध्यान दें, ए में कहेगा ए बी, बच्चों में संभावित जो रक्त समूह है ये गलत हो जाएगा। ए रहेगा तो ए और ओ आपको ध्यान रखना है, बाद बाकी सभी सही हैं, याद कर लें। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डी,
डीऑक्सीराइबोज। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? ध्यान रखें, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन यौगिक की बनी होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और अगर पूछेगा कवक की कोशिका भित्ति, तो आपको बताना है ये जो काइटिन दिया हुआ है, काइटिन की बनी होती है। कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? ए कवक हो जाएगा सही जवाब। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव और गैस में, सी सही जवाब। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? बी उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस जो हरित गृह गैस है या नहीं है? डी राइट आंसर O2। निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? डी राइट आंसर केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बी राइट आंसर 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया? वर्ष 2011-12 डी सही जवाब है। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में सत्य कथन की पहचान करिए। नंबर सेकेंड सत्य है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है। ए हो जाएगा राइट आंसर, केवल दूसरा सही। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे आप SEZ कहते हो, इसकी नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ हुई? बी राइट आंसर वर्ष 2000 में। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी रीति का है? सी राइट आंसर वस्तु एवं सेवा कर सही जवाब है। कौन सा युग्म सुमेलित है बताएं? देखिए, PR खन्ना समिति के लिए ध्यान रखें NPA की रूपरेखा में परिवर्तन हेतु लाया गया था। RV गुप्ता समिति का उद्देश्य था कृषि ऋण में क्षेत्र में सुधार हेतु के लिए, सुधार करने के लिए। PR नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योग के ऋण के लिए था। अभिजीत सेन समिति का संबंध लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना था। ये हो जाएगा सही जवाब। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चाहें तो याद कर लें। निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? ए मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी का। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। देखिए, इस योजना के तहत याद रखें 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति इसके पात्र होंगे। इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये रखी गई है। इस योजना में कह रहा है कि जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए का है, सही है। और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में। सभी कथन सही है। आपको याद करने के लिए यह सवाल, ये ऑप्शन दिया गया है। कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में सम्मिलित हैं? जहां भी आपको काफ़ी टाइम यानी ज़्यादा थोड़ा सा चाहिए होगा टाइम, तो आप क्लास को रोक लेंगे। PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, साथ ही साथ निवेश का वित्त पोषण, ये सभी हो जाएंगे। नंबर डी सही जवाब टिक कर दीजिएगा। डी ही ना टिक करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल डी। सभी ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किन उपाय द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? कर में वृद्धि, खर्च में कटौती से सरकार के जो घाटा है ये कम हो सकता है। कर में वृद्धि और व्यय में कमी ना, जो कम हो कर देंगे। खर्च कम करेगा अगर सरकार तो हो सकता है। याद रखें सी और बी सही जवाब, ई टिक करिएगा। कौन से कथन सत्य हैं? तीनों कथन। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार यानी कि नवाब जो था ये मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया था। मुर्शीद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की थी। सभी कथन सही है। 57 का सी टिक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग।
यहूदी था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार। खेतिहर मजदूर और कृषक लिए थे। ये ठीक करेंगे। किनके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? डी.के. कर्वे के सब प्रयास से। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बी. केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? सी. राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी मतलब लागू हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? सी. राइट आंसर 1915 में। किस चंदेल नाजा ने महमूद गजनवी का मानना किया था? देखिए, चंदेल शासक थे जिसका के नाम विद्याधर था। इस पर न महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ध्यान रखें कि विद्याधर को जो है ना निर्णायक रूप से ये पराजित नहीं कर सका था। यहाँ पे आपको दोनों के बीच में संधि हो गई थी, ध्यान रखें। सी यहाँ पे राइट रखिएगा आंसर। विद्याधर चंदेल राजा यहाँ पे होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष का नाम था आगा खां। ए सही जवाब। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? सी. कलकत्ता वाले 1901 में। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया? ध्यान रखें 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था। इस लीग का उद्देश्य पूछेगा तो डोमिनियन स्टेट्स की मांग का जो जगह है ये पूर्ण स्वतंत्रता, उसके जगह पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाना रखना रहा था। घटनाओं को कालक्रम के हिसाब से सबसे पहले नंबर फर्स्ट पर आइए। साइमन कमीशन रिपोर्ट आपको अच्छे से पता है, मार्च 1930 में आया था। फिर आ जाइए दिल्ली समझौता, जिसे आप गांधी इरविन समझौता कहते हो। यह आया था 5 फरवरी 1931 को। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। सी. 21 अक्टूबर 1943 को। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं डी. E.M. फोस्टर। बुक और उनके ऑथर से सवाल आएगा। आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, चाहें उसे आप देख लें। पाइक विद्रोह के नायक कौन थे? बी. बख्शी जगबंधु। महारानी विक्टोरिया किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित की गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा ना। 1877 में। गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। इन दोनों के ही प्रयास से गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। इसके लिए आपको तेज बहादुर सप्रू और जयकर साहब मिलाइएगा, ए और सी बताइएगा, ई टिक करिएगा। सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था? सी. बेरोजगारी की समीक्षा करने के लिए की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया था? बी. राइट आंसर, बांकीपुर जेल में। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? सी. हरिविजय सूरी को। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? सी. शेख निजामुद्दीन औलिया को। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए. चंदेरी का युद्ध। देखिए तो 1530 सही है क्या? देखिए, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में, इसमें से 2 साल घटा दीजिए बस, 1528 में हुआ था, बाकी सही है। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश। सी सही जवाब हो जाएगा। खिलजी वंश का शासनकाल अगर पूछे 1290 से 1320 तक के लिए रहा था, बस 30 वर्षों के लिए। और सबसे ज़्यादा भी पूछा जाता है ये
तुगलक वंश यानी कि गलत वंश आप याद रख सकते हैं, याद रखने का ट्रिक 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था तुगलक यानी कि तुगलक। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट का नाम। नंबर बी मोहम्मद शाह। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? सी फिरोज शाह तुगलक ने। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है? सी आदि ऐतिहासिक युग से। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगीतियों का आयोजन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है? डी राइट आंसर अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। याद रख सकते हैं अ का, फिर से अ, फिर से बस क। आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहा करते थे? सी कनिष्क के। कौन सही सुमेलित है बताएं? देखिए होयसल वंश के लिए आपको विष्णुवर्धन, हूण वंश के लिए तोड़वन, गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, कुषाण, कुजुल कटफिसस सही मैच है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? सी पहले वाले शिलालेख में। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? बी व्यास को। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित कर ली थी? सी शिशुनाग ने। आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? सी पंचम पंचवर्षीय योजना का। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ए 6 अप्रैल 1948 को। कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर बी ब्याज दर को कम करना, ये कोई रीजन नहीं है इसमें से, ठीक है। ए सी और डी सही जवाब हो जाएगा। इससे मुद्रास्फीति का नियंत्रण होता है, यानी कि वस्तुओं की राशनिंग करके, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण करके और मांग पर नियंत्रण करके। निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार से मिला दीजिए। ध्यान रखें भारतीय औद्योगिक वित्त नियम, जिसे आप IFCI कहते हो, यह हुआ था 1948 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का हुआ था 1964। नंबर 3 में हुआ था 87 में इसका औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का, जिसे BIFR कहते हो, इसका 1987 में हुआ था। सबसे लास्ट में SIDBI यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास निगम का 1990 में हुआ था। निम्न में से किसे GST के दायरे से बाहर रखा गया है? पेट्रोलियम, बिजली, मानव जो उपभोग है, अल्कोहल, इसको GST से अलग रखा गया है। ई सही जवाब होगा। किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? ए सही जवाब। वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? ए सेवाएं का। सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जिसे आप ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट का प्रसारण कह रहे हैं, किस वैश्विक संस्था के द्वारा किया जाता है? बी WEF 2006 से कर रहा है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? डी मोजावे हो जाएगा राइट आंसर। सहारा, वायुदी, कालाहारी सभी संबंधित हैं अफ्रीका से। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। सही मिलान के लिए आपको शिमांग जो है, इसके लिए आपको जाना होगा ये मलेशिया। बुशमैन के लिए अफ्रीका का कालाहारी क्षेत्र। माओरी के लिए चले जाएंगे न्यूजीलैंड। एक्सिमो उत्तरी अमेरिका। निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? सी राइट आंसर डोवर जल संधि। निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? सी राइट आंसर पश्चिमी चंपारण में है। बताइए निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? सी राइट आंसर पूर्णिया की। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? ए बिहार में,
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? सी गोपालगंज का। निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? डी समस्तीपुर में। पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? सी आंध्र प्रदेश में। कौलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? डी राइट आंसर सतलज पर। शून्य रेखा क्या कहलाती है? ये हो जाएगा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को आप शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है? झारखंड से नहीं गुजरती है। ए सही जवाब हो जाएगा। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? पछुआए पवन। बी सही जवाब। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? ए उत्तरी अंडमान में। भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय निम्न में से कहाँ खोला गया? ए राइट आंसर लेह में। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पहले कृत्रिम घुटना कदम की शुरुआत किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है? डी राइट आंसर आईआईटी मद्रास ने। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा एंटी गाइडेड मिसाइल हेलिना सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया? ए भारत के द्वारा। प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बन गया? सी पेटीएम। वर्ष 2022 से 24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुन लिया गया? भारत को। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया? डी दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा सैली ऐप लॉन्च किया गया? डी केरल के द्वारा। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के रचनाकार का नाम? बी किरण बेदी। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? यूरोपीय संघ ने। ए सही जवाब। विंग्स इंडिया 2022 आयोजन निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर किया गया? ए बेगमपेट हवाई अड्डा जो कि अहमदाबाद या हैदराबाद में है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? डी बार्सिलोना में। बोल्ट्जमैन पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए? दीपक धर। भी सही जवाब। किस देश के द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? भारत के द्वारा। किस यूरोपीय देश ने कोरोना को गंभीर बीमारी की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला कर लिया? सी डेनमार्क ने। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व विरासत में शामिल किया गया? ए होयसल मंदिर को। कौन सा देश भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया? डी राइट आंसर नेपाल। 31वीं दक्षिण पूर्व एशियाई खेल की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? डी राइट आंसर वियतनाम हो जाएगा। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान ने किया है। भारत के किस खिलाड़ी को लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया? नीरज चोपड़ा को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर देने की घोषणा 2025 तक में कर ली है? बेल्जियम। सी सही जवाब। नीति आयोग द्वारा चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में समग्र सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? सी केरल। जूल जाना उपग्रह लॉन्चर हाल ही में काफ़ी खबरों में थी, यह किस देश से संबंधित है? ईरान से। 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितनी थी? सी राइट आंसर 46.3 हजार। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020-21 में कितनी थी? ऑप्शन नंबर 2.50। ए सही जवाब हो जाएगा। स्थिर कीमतों पर
वर्ष 21-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन GVA की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? डी राइट आंसर 3.9%। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताएं। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई आता है। इसके लिए सी टिक कर दीजिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? सी पश्चिम बंगाल में। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया? मॉरिशस के साथ। भी सही जवाब। काठमांडू यानी कि नेपाल में कह रहा है आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? ए राइट आंसर, ये जीता गया है बांग्लादेश के द्वारा। यानी कि महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसे मिला? बांग्लादेश को। फ्रेंड्स 68वीं जो आपका BPSC है, इसके लिए अगर आप लोगों को करेंट अफेयर्स देखना हो, थंबनेल आपको शो कर रहा है, आप लोग इस चैनल पर आ जाइए। आपका एग्ज़ाम 12 फरवरी को हो रहा है। 12 फरवरी तक आप लोगों के लिए चुना हुआ जो मेन टॉपिक है, सारे कुछ का क्लास आप लोगों के लिए आ रहा है। आप लोग इस चैनल पर ज़रूर आ जाएं। 68वीं BPSC में 30+ क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स से ही रहने वाला है, इसीलिए इस चैनल पर आ जाएं। यहाँ पर आपको सेलेक्टेड जो MCQs है, 1 लाइनर है, बिहार स्पेशल हो या नॉर्मल करेंट है, सारा कुछ का क्लास आ रहा है और आज से कंटिन्यू क्लास वहाँ पर आपके लिए आता रहेगा। अच्छा रहेगा, आप लोग वहाँ पे ज़रूर आ जाएं। मिलते हैं जल्द ही एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।